महबूब नेता समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, लोकसभा सांसद और हमारे आने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे विधायक आदरणीय ब्रजेश कठेरिया जी से और माननीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय जगराम सिंह यादव जी से और पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय भाभी मीरा यादव जी से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुके भेंट करके और प्रतीक चिन्ह दे करके उन्हें सम्मानित करेंगी आदरणीय मीरा यादव जी। और हमारे बीच में हमारे जिला पंचायत सदस्य आदरणीय राजेश खटीक जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रतीक चिन्ह देंगे। साथ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में माननीय पूर्व सांसद, हम सब युवाओं की दिलों की धड़कन आदरणीय तेज प्रताप यादव जी मंच पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब मैं सीधा मैं निवेदन करना चाहूंगा गरीबों, किसान, मजदूरों और दलितों के बहुत ही आदरणीय सम्मानीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, लोकसभा सांसद और हमारे पीछे जो करैल की विधानसभा से चुनाव लड़ रहे भावी मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भी हम लोगों को दिशा निर्देश दें और इस रैली को संबोधित करें। मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा कि समाजवादी का झंडा लेकर गली गली तक जाएंगे, समाजवादी का झंडा लेकर गली गली तक जाएंगे, करो जश्न की तैयारी, फिर सरकार बनाएंगे, फिर सरकार बनाएंगे आदरणीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव। चलिए नाम तो दोस्तों, चलिए धन्यवाद। इस चुनावी जनसभा के अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित आदरणीय शिव बख्श साथी जी, मंच पर उपस्थित पूर्व एमएलसी सतीश राठौर जी, पूर्व एमएलसी अवधेश कुमार यादव जी, पूर्व में जिला पंचायत की अध्यक्ष डॉक्टर सुमन यादव जी, विधानसभा के अध्यक्ष जगराम सिंह यादव जी, कृपाल सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मीरा देवी जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख शिववत सिंह साख जी, नीरज पाल जी, विश्वनाथ प्रजापति जी, राम नारायण बाथम जी, नरेंद्र सिंह यादव जी और समाजवादी पार्टी के हमारे आपके और इस क्षेत्र के प्रत्याशी ब्रजेश कठेरिया जी और उस मंच पर हमारी पार्टी के जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे बड़ी संख्या में आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी बुजुर्गों का और उपस्थित नौजवान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। जहां हमें मैदान भरा दिखाई दे रहा है, बड़ी संख्या में लोग बसों से आए हैं, ट्रैक्टर से आए हैं, अपने साधन करके भी आए हैं, जीप से, गाड़ी से,
हर साधन जो भी उपलब्ध था अपने आप चल करके आए हैं। ऐसा जन सैलाब, जन समर्थन और ऐतिहासिक कार्यक्रम नहीं देखा होगा जैसा आज किसनी में दिखाई दे रहा है। मैं कल से कार्यक्रम कर रहा हूं। इस चरण के चुनाव में जहां जहां वोट पड़ना है वहां हर जगह होकर के आया हूं। मैंने कानपुर, भोगनीपुर से लेकर के उधर हमीरपुर, महोबा, झांसी और इधर कल से कार्यक्रम कर रहे हैं कन्नौज, तिरवा, फर्रुखाबाद और आज फिरोजाबाद से लेकर के सभी मैनपुरी की विधानसभाओं में जाने का मौका मिला है। मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से पहले चरण में वोट पड़ा है और पहले चरण के बाद दूसरे चरण में जब वोट पड़ गया, 2 चरणों में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने शतक मार दिया है। और जब तीसरे का, चौथे का वोट पड़ जाएगा तो 2 शतक लग जाएंगे, सरकार आपकी बन जाएगी। और तीसरे से लेकर के 7वें चरण तक वोट पड़ेगा और आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भूत नाचेंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। ये जो गर्मी निकालने वाले थे, पहले चरण में ही उनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए। दूसरे चरण का वोट जब से पड़ा है, बीजेपी के नेता सुन्न हो गए हैं और तीसरे चरण का जब वोट पड़ेगा यहां पर तो भारतीय जनता पार्टी शून्य हो जाएगी, एक भी सीट नहीं निकलने वाली। बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इनके छोटे नेता छोटा झूठ बोलते हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोलते हैं और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा था हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसानों, बताइए आप पैदावार की ये कीमत भी नहीं दे पाए और आपका धान लूट लिया गया, न खरीद हुई और लूट हो गई धान की। लूट हो गई कि नहीं हो गई? और ये सरकार ऐसी है जो खाद और डीएपी भी नहीं दे पाई। हमारे किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। खुले जानवर खेतों को बर्बाद कर रहे हैं और हमारे बाबा मुख्यमंत्री के सबसे प्रिय जानवर वो टक्कर मार के जान ले रहा है। बताओ उनका प्रिय जानवर ले रहा, टक्कर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बताओ उन्हें हटाओगे कि नहीं हटाओगे? और अब तो मैं देख रहा हूं सपेरे भी आ गए हमारे पक्ष में। अरे सपेरे भाइयों, सांप आप तो नहीं ले आए संग में? ये हमारे सपेरे भाई, इनसे ज्यादा गरीब कोई हमें दिखाई नहीं देता। गरीबों में भी सबसे गरीब अगर कोई है तो हमारे ये सपेरे समाज के लोग हैं, हमारे बंजारा समाज के लोग हैं। ये भीख मांग करके जीवन यापन कर रहे हैं। हम इनको सपेरों को भरोसा दिला रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो इन सपेरे परिवारों की माताओं बहनों को 1,500 रुपया महीना पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में होगा।
पहले भी देते थे, अब देंगे 1,500 रुपया महीना। इनको घर भी देंगे और ये बड़ी वाली सड़क जो जा रही है एक्सप्रेस वे, इसके किनारे सपेरों को बसाएंगे कम से कम जो शहर के लोग हैं जिनने बीन नहीं सुन पाया। कम से कम उनके सपेरों का एक छेवरा में बनाने का मैंने फैसला लिया था। छेवरा मऊ और अपने किसरी के आसपास जो भी होगा, सपेरों के लिए एक नया स्थान बनाएंगे जहां पर ये अपना बीन बजा सकें। ये कमाल के लोग हैं, इनसे जो चाहो वो पकड़वा लो। बड़े से बड़े सांप को पकड़ लेते हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, इन पे केवल बीन बचाए सांप नहीं कर सकते अब। इसलिए हम इनकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी भारत पहचान रहे हैं। बड़े बड़े जो इतिहासकार हैं जिन्होंने कभी भारत के बारे में लिखा, उन्होंने यही लिखा, जो भारत देश है जहां अनेकों धर्म के लोग रहते हैं, तमाम जातियों के लोग रहते हैं, वहीं उन्होंने सपेरों का भी देश बोला था। इसलिए हम सपेरों का सम्मान करने का काम करेंगे। ये गर्मी निकालने वालों को हम यहां से कह रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो इन नौजवानों के लिए फौज में और पुलिस में भर्ती निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर 5 साल बहुत नौजवानों ने इंतजार किया, 5 साल इंतजार करते रहे, न इनका भाग्य बना, न भविष्य बनाने के लिए कोई फैसला लिया, न नौकरी दी, न रोजगार दिया। और समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 लाख पद सरकारी खाली है। फौज और पुलिस में तो नौकरी निकलेगी। वो 11 लाख पदों को भी भरने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे बीएड टीईटी वाले हैं, ये आभार देने आए हैं। हम इनको भरोसा दिलाते हैं, सरकार बनेगी तो इनकी भी मदद करने का काम करेंगे। जहां इनकी मदद होगी वहीं बीएड बीपीएड वाले हैं, हमारे शिक्षा मित्र हैं, 69,000 है, उनको भी हम सम्मान देने का काम करेंगे। इसलिए इस चुनाव में आपसे हम सहयोग मांगने आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी किसान का दुख दर्द नहीं समझ सकते। इन्होंने जितना अन्याय कर सकते थे अन्याय किया है किसानों पर। याद होगा जब 3 कानून आए थे, किसान नहीं चाहते थे ये 3 कानून लागू हों, ये जबरदस्ती लागू करना चाहते थे। पूरे देश के किसान वहां इकट्ठे हो गए, वो चाहते थे काले कानून वापस हों। इस सरकार ने वापस नहीं लिए, लेकिन जैसे ही यूपी का चुनाव आया, पंजाब का चुनाव आया, इन्होंने सभी तीनों काले कानून वापस ले लिए हैं। लेकिन हमारा किसान और गरीब और नौजवान भूला नहीं है। 750 से ज्यादा किसानों की जान गई, वो शहीद हो गए हैं। ये बीजेपी वाले अगर 700 बार भी कान पकड़ करके उठक बैठक लगाएंगे, तब भी यहां का किसान नौजवान इन भारतीय जनता पार्टी को माफ करने वाला नहीं है। बताओ माफ करें? इन्हें न माफ करना और वोट डाल करके इन्हें उत्तर प्रदेश से साफ करने का काम करना। बताओ साफ करोगे भारतीय जनता पार्टी को क्या नहीं? ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हटाने का है, भारतीय जनता पार्टी को हराने का चुनाव है। इसलिए मैं अपने सभी बुजुर्गों से और अपने नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है
कि सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली का आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। घरेलू बिजली का 300 यूनिट का बिल नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमारे किसानों को सिंचाई के बिजली का भी बिल नहीं देना पड़ेगा, पूरी फ्री सिंचाई होगी। अपने किसानों को, गरीब किसानों को खाद नहीं मिल पाई है। अगर हमें खाद और डीएपी भी देनी पड़ेगी तो अपने गरीब किसानों को डीएपी की 2 बोरी और 5 बोरी यूरिया फ्री देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। आवारा पशुओं की समस्या का समाधान होगा। और बीजेपी वाले कहते थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा। जब से ये सरकार में आए हैं इन्होंने डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया है, गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारे मोटरसाइकिल चलाने वालों को हर महीना 1 लीटर पेट्रोल फ्री देने का काम होगा। ऑटो वाले जो ऑटो चलाते हैं उन्हें 3 लीटर डीजल या 6 किलो सीएनजी भी पूरी मुफ्त होगी। उन्हें मदद करने का काम सरकार में होगा। हमारी महिला कर्मचारी और शिक्षक बड़ी दूर दूर रहती है, कई बार घर परिवार से। उनकी मनपसंद और पोस्टिंग देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। नेताजी ने कन्या विद्याधन दिया था जिसमें पढ़ने वाली लड़कियों की मदद होती थी। समाजवादी सरकार बनेगी तो 12वें पास बेटियों को 36,000 रुपए की मदद करने का काम साल में होगा। महिला पेंशन 500 रुपए देते थे, इस बार 1,500 रुपया उन्हें महीने में पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट फ्री बिजली लेने का फैसला लिया है, भाजपा की बत्ती गुल हो गई है और उनका ट्रांसफार्मर उड़ गया है। बताओ, समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कभी भेद नहीं रहा है। कभी भेद रहा? बताओ। जो नेताजी ने किया कहा वो करके दिखा दिया। और समाजवादी पार्टी जब जब सरकार में आई है तब तब काम करके दिखाया है। ये सड़कें बनी, पुल बना, बिजली का इंतजाम हुआ, अस्पताल भी बनाए, एम्बुलेंस भी चलाई, 100 नंबर की गाड़ी भी चलाई। जब से बीजेपी की सरकार आई है गरीबों वाली एम्बुलेंस को खराब कर दिया। अब एम्बुलेंस की वो व्यवस्था नहीं है जो समाजवादी सरकार में थी। अस्पताल में भी इलाज नहीं, दवाई नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि गरीबों को अगर ज्यादा एम्बुलेंस देनी पड़ेगी, अगर एम्बुलेंस दुगनी करनी पड़ेगी तो दुगनी कर करके अपने गरीबों की मदद करने का काम करेंगे। ये 100 नंबर वाली पुलिस व्यवस्था दी थी कि अगर कहीं गांव में घर में झगड़ा हो जाए और पुलिस को बुलाना पड़ जाए, थाने न जाना पड़े हमारे गरीब को, इसलिए 100 नंबर वाली व्यवस्था की थी। लेकिन 100 नंबर जब से 112 हुई है, हमारी पुलिस को भी इन्होंने कबाड़ा कर दिया। कबाड़ा हो गई कि नहीं हो गई? इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं, जहां आप हमें जिताओगे, वहां लड़ रहे करेल में, इसी लोकसभा क्षेत्र में, तो हमारी भी मदद करना। बगल में आपके छिबरामऊ में चुनाव हो रहा है, इधर हो रहा है जसवंत नगर में भी, सब जगह मदद करना। और ब्रजेश कठेरिया जी को बताओ, ब्रजेश कठेरिया को ऐतिहासिक वोटों से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और इन्हें जिताइए, तो इनके जिताने से ही तो सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी?
बताओ हमें सरकार बनाने के लिए मदद करोगे? तो ब्रजेश कठेरिया को भी आशीर्वाद देना पड़ेगा आपको। क्यों? बताओ इनकी मदद कर दोगे? अगर इन्होंने कभी कोई गड़बड़ किया हो तो भूल जाना। भूल गए बात? क्योंकि सरकार बनानी है। ये सरकार समाजवादी की बननी है कि नहीं बननी है? ये हम देखते हैं सड़कें खराब पड़ी हैं, ये सड़कें नहीं बन पा रही हैं। ये जो सड़क है आपकी किसरी वाली लिप्पू लेक जाती है और इधर ग्वालियर जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। एक्सप्रेस वे तो बन गया जो थोड़ा दूर है, अगर जीटी रोड भी बन रही है, तैयार हो गई है। अगर हमें ये किसरी रोड भी 4 लेन 6 लेन बनाना पड़ेगा तो बनाने का काम करेंगे। बताओ आप मदद करोगे? ये समान पश्चिम बिहार वालों, हम आपकी मदद करेंगे। मदद करोगे? अब तो मदद करना, यही हम आपसे निवेदन करने आए हैं। एक एक वोट दे करके, वोट देंगे सब लोग, साइकिल हम अपने सपेरों की भी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। वो कायल है बस कर्मों का, सम्मान करे सब धर्मों का। वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का। हमदर्द जवानों का है वो, और दोस्त